Good morning, friend. Today is the 22nd December. We will discuss an editorial from The Hindu. आज का एडिटोरियल है रिवीजन सन्स विजन। रिवीजन का मतलब किसी चीज़ को रिवाइज करना, चेंज करना, संशोधन करना। ठीक है, मैं ले देता हूँ। क्लियर। और सेंस का मतलब होता है विदाउट, और विजन का मतलब दृष्टिकोण होता है। ये तो आपको पता ही है। यानी कि संशोधन जो हो रहा है बिना किसी दृष्टिकोण के हो रहा है। किस चीज़ में हो रहा है? फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन में अभी बदलाव किए गए हैं। ठीक है, क्या किए गए? बदलाव। आईपीसी को अभी बदला गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। इसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है, इसको करेंगे डिस्कस। और इसमें जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे रट्टा मार लीजिए आप, यानी कि याद कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर। ये देखिए लगभग 12 वर्ड हैं इसमें, और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, लिख लेते हैं, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, हर जगह क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है। अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ जाइए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए, और जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। पहला वर्ड है सेंस। सेंस का मतलब सिवाय या के बिना या विदाउट होता है। दूसरा है पाथ ब्रेकिंग का मतलब अग्रणी, पथ प्रदर्शक, यानी कि पायनियरिंग बोल सकते हो, इनोवेटिव ले सकते, बता सकते हो, कुछ नया करने वाला। ताकि नया करते हैं ना तो बाकी लोग फॉलो करते हैं, वही पाथ ब्रेकिंग हो जाता है। डेलिब्रेशन का मतलब सोच समझ करके होता है, सावधानी से, केयरफुल, कंसिडरेशन। क्लियर। इम्प्लीकेशन का मतलब अर्थ होता है, आशय होता है, आ मीनिंग दैट इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड, कि वो स्पष्ट रूप से बताई तो नहीं गई हो, बट इट कैन बी इन्फर्ड, लेकिन वहाँ से उसका अर्थ निकाल लें, वो कहलाता है इम्प्लीकेशन। और ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। आते हैं ऐसे वर्ड तो, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं, मालूम होना चाहिए। कंस्पीकुअस ये भी पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट होता है, ओबियस या ब्लिटेंट, दोनों ही सिनोनिम है इसके। नेक्स्ट है कंटेंट। संतुष्ट, नियत, यानी कि इंडेक्स वगैरह बनाते हैं ना, इसमें क्या क्या कंटेंट है वही वाला। सेटिस्फाइड और कंटेंट्स बोल सकते हो, ये दोनों ही इसके क्या है? सिनोनिम है। दूसरा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना थोड़ी सी भी, तो लाइक कर देना यार, और थोड़ी और अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, ताकि मैं ये चीज़ें आपको रेगुलर बेस पे प्रोवाइड करा पाऊँ। एनविशेष का मतलब गौर करना होता है, विचार करना। कंसीव ऑफ, कंसीव के साथ प्रपोजिशन ऑफ आती है, इसलिए मैंने लिख दिया है। आइडिएट या इमेजिन, ठीक है, इसके सिनोनिम हो गए। प्रोट्रैक्ट का मतलब बढ़ाना होता है, विलंब करना होता है। लेंथन इन टाइम, क्या होता है? लेंथन इन टाइम। ड्रॉ आउट, खींचना। क्लियर। ग्रीवियस का मतलब गंभीर होता है, कष्टकर होता है, डेंजरसली होता है, सीरियस, सीवियर। ध्यान देना कैसे बोलते हैं, सीवियर। नेक्स्ट है अल्ड्रिट, अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब जार कर्म, यानी व्यभिचार, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स डेट बिलफुली, जो इच्छापूर्वक हो बट मैलिशियसली, लेकिन वो बेकार हो। ठीक है, उसे बोलते हैं एडल्ट्री, मतलब कहीं करना जाके बाहर शादी के बिना। पूछिए। स्ट्राइक डाउन का मतलब निष्फल करना, यानी कि फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। बेवश करना, कैंसिल कर देना, डिक्लेयर कर देना, नल एंड वॉइड। क्या कर देना? नल एंड वॉइड। क्लियर, यानी कि निरस्त कर देना। सिंपल से इसका मीनिंग क्या होता है? निरस्त करना। क्लियर। इनएडिक्वेसी का मतलब अपर्याप्तता, डिफिशियंसी या इनसफिशियंसी। ठीक है, इसके क्या है? सिनोनिम है। तो ये थी आज की बुकैब। आई होप सो आपने ये बुकैब समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी मुझे। ठीक है, कमेंट कीजिए। और अब चलते हैं हम क्यूज पे। आज का क्यूज क्या है भाई? ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गए। सीपीयू मेंस के एरर के क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लेते हैं क्या है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है शी वॉज हैप्पी टू फाइंड आउट, वो खुश थी फाइंड आउट करने में, डैट द चाइल्ड कुड ले देयर, चाइल्ड वहाँ था, ऑल डे विदाउट, पूरे दिन बीइंग डिस्टर्ब, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, यानी पूरे दिन बिना डिस्टर्ब किए वहाँ पर बच्चा था, या लेटा हुआ था। ले का मतलब लेटा हुआ होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कुड,
और कुड के साथ तो B1 आती है, और लेटने के लिए तो लाई, ठीक है, लेन होता है। ध्यान देना स्पेलिंग क्या कहती है, लाई ले लेन, ठीक है। और इसे मिटाता हूँ, और इसका मतलब होता है लेटना, यहाँ ले देता हूँ, ठीक है। एक वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे यहाँ पे से स्टार्ट करता हूँ, जो आप समझ रहे हैं। एक तो ले होता है, फर्स्ट फॉर्म के ले होता है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है। क्या होती है, लेड, और थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिछाना, क्या होता है, रखना, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। और एक वर्ड और होता है, इसका मतलब न्यूछावर करना भी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया इसका मीनिंग। फिलहाल तो हमें बच्चे को लेटने की बात हो रही है, बिना किसी डिस्टर्ब के वो लेटा रहा, तो लाई आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए यहाँ पे, लाई। तो क्यों था, कैसे था, सब कुछ बता दिए। तो आंसर इसमें अगर मैं देखूँ, फर्स्ट पार्ट में एरर है इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन है, ये ग्रामर, ये भी ग्रामेटिकल एरर है। इट इज़ अ मैटर, ये एक मैटर है, ये समस्या है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ऑफ इमेंस ऑनर। अच्छा, ये समस्या नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक स्थिति है, ऐसे बोलिए। कैसी, इमेंस ऑनर मतलब सम्मान की, बहुत विशाल, ह्यूज, इमेंस का मतलब ह्यूज, टू रिसीव आ MBA डिग्री फ्रॉम हेयर। देखिए, अगर मैं बात करूँ इसमें MBA आ रहा है, एम ऐसे लिखा जाएगा, साउंड कैसी आ रही है, हिंदी वाले बाउल की आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं एन भरा जाएगा। कितना सिंपल है, बच्चों वाला पूछ लिया क्वेश्चन। तो हमारा एरर कहाँ पर है, इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में था, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुमार कुड नॉट फिनिश द एग्ज़ाम ऑन टाइम बिकॉज ही स्टार्टेड लेटली, ठीक है। ये देखिए लेटली, तो लेटली और लेट में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। एक लेट वर्ड होता है और लेटली होता है। लेट का मतलब देर से, लेटली का मतलब हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा कि उसने एग्ज़ाम स्टार्ट किया बहुत लेट, ठीक है, इसलिए फिनिश नहीं कर पाएगा समय से, यही तो है ना। अभी हाल फिलहाल का तो मीनिंग होना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये सेंस गलत है ये वाला, तो एरर यही है। तो लेटली जहाँ वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, लेट आना चाहिए यहाँ पे, यानी पार्ट नंबर 4 इसमें एरर है, और आंसर हमारा यही होगा 4th नंबर, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको आज कराए एरर सीरीज से। ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज की बुकैब कैसी लगी ये भी मुझे बताएं, ताकि मैं चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँ, और आपके लिए जो बेनिफिट, जिससे बेनिफिट हो सकता है या जो बेनिफिशियल है वो आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, बस आप लाइक शेयर कर देना, इतना ही काफ़ी है, मज़ा आ जाएगा, इतना कर दिया आपने ये वाला पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल रिवीजन विदाउट विजन्स, यानी सेंस का मतलब विदाउट होता है, बोल सकते हो संशोधन करना बिना किसी दृष्टिकोण के। इसका सबटाइटल क्या कहता है, ये देखिए, मैं पहले लेता हूँ। न्यू लॉज मतलब जो नए कानून हैं। अब ये चूँकि प्लूरल है तो उन्होंने प्लूरल वर्ब डाल दी। पॉजिटिव फीचर, उसके न्यू लॉ में पॉजिटिव फीचर है, लेकिन ब्रिंग नो पाथ ब्रेकिंग चेंज। लेकिन ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। देखिए कि जो न्यू लॉ है उसमें पॉजिटिव फीचर है निसंदेह, लेकिन ब्रिंग नो पाथ ब्रेकिंग चेंज, ऐसा नहीं है कि वो लाते हैं पाथ ब्रेकिंग का मतलब एकदम बहुत बड़े पैमाने पर, जिसको हम क्रांतिकारी रूप में बोल सकते हैं। क्रांतिकारी रूप में, पाथ ब्रेकिंग का मतलब क्रांतिकारी के रूप में, जिसको पथ प्रदर्शक बोलते हैं, ठीक है। तो पाथ ब्रेकिंग आप ये रखें याद तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ब्रिंग नो पाथ ब्रेकिंग चेंज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि न्यू लॉ हैं वो बढ़िया हैं, अच्छे फीचर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं पाथ ब्रेकिंग जैसा, ठीक है, जिससे कि सब कुछ बदल जाए और जो जितने भी यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं वो रुक जाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
ठीक है, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, छोटा सा सेंटेंस है और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लॉ मेकिंग इन द एब्सेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर। लॉ मेकिंग यानी लॉ का निर्माण करना, नियमों को बनाना, इन द एब्सेंस अनुपस्थिति में, किसकी, ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ओपोजिशन मेंबर्स। देखो यहाँ देखना, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बड़े पैमाने पर या ज़्यादा मात्रा में, ऐसे बोल सकते हो, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, इतना नंबर की हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑफ ओपोजिशन मेंबर्स की, ओपोजिशन मेंबर थे, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ से देखिए, लॉ मेकिंग इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ से, ठीक है, यानी लॉ मेकिंग ये आपका सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो इसकी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी है, ये सिंगुलर आई है। यानी लॉ मेकिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट, यानी लॉ को जो बनाया जाता है या बनाया रहा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, दर्शाता नहीं वेल ऑन लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर अच्छा है, जितना भी विधान है वो अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे ओपोजिशन एब्सेंस था, या ओपोजिशन पार्टी वाले जो मेंबर थे वो क्या थे, एब्सेंट थे, आप ऐसे ही बोल सकते हो। इसलिए ये अच्छा लेजिस्लेचर दिखाई नहीं दे रहा। जो कानून बनाया गया है जिस हिसाब से, उस हिसाब से अच्छा लेजिस्लेचर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विपक्ष पार्टी वाले अगर होते हैं तो, और वो डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा बेटर कानून बनते हैं। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, समझ में आ गया। और अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ से देखना है, लॉ मेकिंग इन, या लॉ मेकिंग पहले हो तो यही आपका एक सब्जेक्ट है, यहाँ ध्यान रखें, चूँकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। ठीक है, ये पूरे का पूरा फ्रेज के रूप में इन्होंने जोड़ दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ अ नंबर, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ओपोजिशन मेंबर्स, चूँकि ये एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। और ध्यान रखना, जब भी असिग्निफिकेंट आए उसके बाद नंबर, यानी कि जो आपका नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, यही ग्रामर का रूल था। ठीक है, टेक्निकल बात थी और तो इसमें कुछ है नहीं इस सेंटेंस में। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, ये वाला, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इन्होंने लिखा है, द 3 बिल्स, 3 जो बिल हैं, ठीक है, दैट रिप्लेस, बदले जाते हैं, द बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉज, जो बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, पहले ध्यान रखिए, 3 बिल्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। चूँकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वो भी इन्होंने प्लूरल लगाई है। अगर यहाँ एस लगा दे तो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, 3 बिल्स डेट रिप्लेस, वो बदले जाते हैं, वो द बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉज, वो कौन से वाले बदले जाते हैं, क्रिमिनल लॉज के। ठीक है, जो क्रिमिनल वाले रूल थे उनको बदला जाता है इन इंडिया, इंडिया के अंदर। बर पास्ट, अब देखो ये चूँकि क्या है, प्लूरल है, तो ठीक है बर लगा दिया उन्होंने, बर पास्ड बाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया या कर दिया जाता था। ठीक है, इन इट्स ऑनगोइंग सेशन, जो इसका अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा था सेशन है ना, उसमें ये बिल पास हो गया। इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ मोर देन 140 मेंबर्स, यानी कि अनुपस्थिति कितनी थी, 140 से भी ज़्यादा, मोर देन बोला है कि अनुपस्थिति 140 से भी ज़्यादा थी। क्लियर हो गया, यानी कि जो बिल अभी पास हुआ है क्रिमिनल लॉज वाला, उसमें जो विपक्ष पार्टी वाले मेंबर थे उनकी संख्या 140 से भी ज़्यादा अनुपस्थित थी। ठीक है, ये 140 मेंबर अनुपस्थित थे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। ठीक है, इसमें तो कोई ग्रामर वाला था नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं न्यू सेंटेंस लेता हूँ, ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। अब देख लेते हैं इसे क्लॉज बाय क्लॉज। इवन दो, हालांकि, इवन दो का मतलब हालांकि, ये फिर भी बोल सकते हो। द रिवाइज्ड वर्जन, जो अभी रिवाइज किया हुआ वर्जन है। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, ये पास्ट में लिखा हुआ है और वर्ब भी है। ध्यान रखना, जब पास्ट में कोई वर्ब लिखी जाती है किसी नाउन से पहले, तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, बस आपको इतना याद रखना है।
ठीक है, पार्टिसिपल किसी दिन एक्सप्लेन करूँगा, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तब मैं आपको बताऊँगा। कैसा वर्जन है? बदला हुआ। ठीक है, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, किसका है? भारतीय न्याय संहिता को, भारतीय न्याय संहिता को बी, यहाँ से एन और यहाँ से एस के रूप में लिखा जा सकता है, ये देखिए। ठीक है, विच विल रिप्लेस द आईपीसी, यो किसको बदलेगा? भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को बदलेगा, यानी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे अब। भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच विल रिप्लेस सीआरपीसी, सीआरपीसी को चेंज करेगा। यहाँ देना, भारतीय न्याय संहिता बदलेगा बीएनएस को, या बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को बदल दे, सॉरी, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को बदलेगा और सीआरपीसी को बदलेगा आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्लियर? आगे है एंड, भारतीय साक्ष्य बिल, साक्ष्य का मतलब होता है हमारे सबूत, तो द भारतीय साक्ष्य बिल इंस्टीड ऑफ एविडेंस एक्ट, कौन सा था? इंस्टीड ऑफ एविडेंस एक्ट को बदलेगा। ठीक है, बर, चूँकि ये एंड से जुड़ा हुआ है, देखिए, है ना, तो कई सारे नाउन जोड़ दिए तो वो क्या हो गए? प्लूरल हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगा दिए। बर इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर स्क्रूटनी, मतलब जांच पड़ताल के बाद, बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ये जो बिल आया पार्लियामेंट में तब आया जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, उसने चेक कर लिया था अच्छे से। क्लियर? ये क्लॉज यहाँ तक ओवर हो गया। अब देख लेते हैं, दे स्टिल रिक्वायर्ड, उनको अभी ज़रूरत है लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन की। डेलिब्रेशन का मतलब जहाँ सूझबूझ समझ, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। अभी उनको ज़रूरत थी किस चीज़ की? सोच समझ की। इन द फुल चैम्बर, कि वहाँ पे जो चैम्बर है ना वो पूरा का पूरा होना चाहिए पार्लियामेंट में, फिर इवन लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पे विपक्ष पार्टी वाले भी लोग जितने भी मेंबर हैं वो बैठे होने चाहिए। कहने का मतलब ये, गिवन देयर इम्प्लीकेशंस फॉर द एंटायर कंट्री, जो कि जिसका हम अर्थ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इम्प्लीकेशन मतलब इशारे देता है या अर्थ निकाल सकते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द एंटायर कंट्री, यानी कि जो चैम्बर है वो पूरे एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा में सभी देश के कोने कोने से या सभी ज़िले के कौन होते हैं? सांसद होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो वो चैम्बर है ना पूरा फुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 140 लोगों को सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया और अपने बिल पास कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, अब बाकी देखिए, मैनी कंसर्न, बहुत सारी जो कंसर्न हैं, डेट द बिल्स गेव राइज टू कुड नॉट बी रेज्ड इन पार्लियामेंट एज अ रिजल्ट। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो और भी अच्छा समझ आएगा। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, मैनी कंसर्न, बहुत सारी चिंताएं थी या बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे रहे होंगे जिस पे डिस्कस करना जरूरी है। डैट, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कंसर्न्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, मैनी कंसर्न्स बिल, जो संबंधित बिल थे, ठीक है, गिव, यानी कि बिल ने क्या दिया? बहुत सारी कंसर्न दी, चिंताएं दी, राइज उठने के लिए, कुड नॉट बी रेज्ड, और उसे उठाया नहीं जा सका। हालांकि बहुत सारे मुद्दे उठने थे लेकिन वो उठाया नहीं जा सका। इन पार्लियामेंट, सॉरी, पार्लियामेंट से कभी पहले दान लगता, ध्यान रखना, इन पार्लियामेंट एज अ रिजल्ट, जैसा कि रिजल्ट क्या हुआ, अभी 140 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। इस वजह से बहुत सारे विषय ऐसे थे जो कंसर्न के थे। क्या थे? बहुत सारे विषय ऐसे थे कंसर्न के थे, चिंता के थे, लेकिन उनको पार्लियामेंट में उठाया नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं उठाया गया आपको पता ही चल गया। ठीक है, और बाकी लोग अगर यहाँ अवेलेबल होते, विपक्ष पार्टी वाले, तो डेफिनेटली मुद्दा उठता और वहाँ पर डिस्कशन चलता, और वो एक हेल्दी डिस्कशन होता। ठीक है, आगे देखिए, आ कंस्पीकुअस एस्पेक्ट, एक स्पष्ट वाला, मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, अस्पष्ट कंस्पीकुअस एस्पेक्ट मतलब पहलू, जो इसका स्पष्ट पहलू है, ऑफ द न्यू कोड्स, जो नए नियम है। क्लियर? अब चूंकि ये ए लगा दिया है, सिंगुलर हो गया इतना, तो ये भी आपका वर्ब भी सिंगुलर हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। आ कंस्पीकुअस एस्पेक्ट ऑफ द न्यू कोड इज डैट, बारिंग का मतलब रोकना, रीऑर्डरिंग, क्रम बनने में, ठीक है, ऑफ सेक्शंस, ये यहाँ तक देखिए।
ठीक है, कहने का रीऑर्डरिंग का मतलब फिर से बदलाव करना या व्यवस्थित करना, उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दी है। बैरिंग का मतलब रोक लगाना। सेक्शन में जितने भी नियम है उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। मच ऑफ द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स, जैसे लैंग्वेज है, कंटेंट है, ऑफ द ओरिजिनल लॉ हैव बीन रिटेन, जैसा भी कोई भाषा है या कोई पार्ट है जैसा है वैसे ही रहने दिया, उसमें छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन नए नियमों में फिर बदलाव नहीं है, फिर बदलाव नहीं कर सकते, जो जो है वो वैसा ही रखोगे, कहने का मतलब ये है। क्लियर? अभी ये हट गया, एक मिनट। अच्छा, सेंटेंस हमारे यहाँ तक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें स्पष्ट बात ये है या स्पष्ट पहलू ये है कि न्यू कोड जितने भी है उसे बारेंगे वो रोकता है रीऑर्डरिंग यानी व्यवस्थित करना सेक्शंस को। मच ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है, कंटेंट है, जो सामग्री है इसके अंदर, ऑफ ओरिजिनल लॉज, ओरिजिनल लॉ है वैसा ही रिटेन किया गया, वैसा ही रखा गया, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था वैसा आज भी है। हाउएवर का मतलब हालांकि, यूनियन होम मिनिस्टर, जो केंद्र के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, क्लेम्स, उनका दावा है, वो यह दावा करते हैं कि द कॉलोनियल इम्प्रिंट, कि कॉलोनियल मतलब अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है, इम्प्रिंट जो उसके असर हैं, ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी, नागरिक सुरक्षा संहिता वाले, एविडेंस एक्ट हैज़ बीन रिप्लेस, ये रिप्लेस किए गए बाय अ प्योरली इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, मे नॉट बी करेक्ट, हो सकता है गलती करेक्ट ना हो, लेकिन इंडियन फ्रेमवर्क के तहत ही इन्हें चेंज किया गया है या उनके अनुसार रखा गया है। अब अंग्रेज़ों का इसमें कोई रोल नहीं है, अंग्रेज़ों का अलग नियम थे, अब हमारे नियम अलग हैं। एज ए न्यू कोड, ये कहना चाह रहा है एज द न्यू कोड, जो न्यू कोड है, डू नॉट एनविशेज, एनविशेज का मतलब गौर करना, ध्यान देना, एनी पाथ ब्रेकिंग चेंज इन द वे द कंट्री इज पुलिस्ड, कि ये बोलना है कि एज ए न्यू कोड, जो न्यू कोड है या न्यू रूल हैं, डू नॉट एनविशेज, वो एनविशेज नहीं करते, ठीक है, या विचार नहीं करते गौर से। एनी पाथ ब्रेकिंग का मतलब होता है क्रांतिकारी रूप में चेंज करना, चेंज कर लिखा भी है, ठीक है। इन द वे ऑफ द कंट्री, जैसे पुलिस तैनात की जाती है वैसे ये कोई बदलाव नहीं है इसमें, ऐसा कहना चाह रहा है ये। क्राइम्स आर एनविशेज्ड, क्राइम्स पर भी विचार, इन्वेस्टिगेटेड, क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एंड प्रोट्रैक्टेड ट्रायल आर कंडक्टेड, और प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबित समय से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ट्रायल हैं, ठीक है, ट्रायल को ट्रायल ही लिखना पड़ेगा, ये केस चल रहा है उनकी बात हो रही है। ट्रायल आर कंडक्टेड, और लंबे समय तक केस चलते रहते हैं, इनकी बात हो रही है, ठीक है, उसमें कोई फेरबदलाव नहीं है, जैसा मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आ पाए, एग्जैक्टली चीज़ नहीं मालूम पड़े, जब वो चलता रहता है तो उसमें तो कोई अभी फेरबदलाव नहीं किया गया है। मतलब कानून जो ओरिजिनल था पहले वाला वैसा ही है, बट उसके केवल नेम चेंज कर दिए गए और कुछ भी नहीं है। अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो ये सेंटेंस कुछ बड़ा है, ये लीजिए। क्लियर? अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, द इम्प्रूवमेंट्स इन बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स इंक्लूड हैं, इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट तो उसकी वो ये है, ठीक है, इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट हो गया, एस लगा हुआ, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखी है। द रिमूवल, इसमें क्या क्या शामिल है, हटाना, किस चीज़ का, आउटडेटेड मतलब पुराने, जो अब यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, यानी पुराने। सेडिशन का मतलब होता है अराजकता तरीके से या विद्रोह वाला, सेक्शन जो है वो हटाना है, ये बीएनएस में शामिल है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, राजद्रोह बोल सकते हो आप, ठीक है, ये क्या है, राजद्रोह वाला जो सेक्शन है ये बीएनएस से हटाना है। एज एक्साइटिंग, अब ये वाला क्लॉज देखिए आप पूरा, एक्साइटिंग डिसअफेक्शन, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दे रखा है, एक्साइटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर हम उत्तेजक होते हैं, डिसअफेक्शन होता है मतलब थोड़ा घृणा करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और ब्रिंगिंग इट टू हेटेड, और उससे क्या आती है, घृणा आती है, ठीक है। एंड कंटेम्प्ट इज नो मोर, या फिर हम किसी की निंदा करते हैं, इज नो मोर एन ऑफेंस, तो ये सारी चीज़ें, जैसे डिसअफेक्शन होना, ठीक है, हेटेड होना और कंटेम्प्ट होना, ये ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, सीरियस ऑफेंस कंसिडर नहीं किया, यानी नो मोर एन ऑफेंस, अब ये ऑफेंस नहीं है बीएनएस के अकॉर्डिंग। एंड इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन किया गया है या बताया गया है ऑफ मॉब लिंचिंग, जैसे बहुत सारी भीड़ आती है किसी पर्सन को मारती है और जान से मर जाता है ना, उसके बारे में बात की गई, यानी मॉब लिंचिंग को जिक्र किया गया है, इसमें जोड़ा गया है बीएनएस में। इंक्लूडिंग हेट क्राइम्स सच एज कॉजिंग डेथ, मतलब ऐसे क्राइम्स जिसमें हेट हो, जिससे क्या हो जाए, डेथ हो जाए। ग्रीवियस हर्ट, सीरियस क्या हो, हर्ट हो, नुकसान हो, ऑन द ग्राउंड ऑफ द पर्सनस रेस, कि पर्सन के व्यक्ति के रेस पर, नस्ल पर, उसकी जाति पर, कम्युनिटी पर और सेक्स पर, ठीक है, मेल फीमेल जेंडर जो भी है, ठीक है, लैंग्वेज पर और बर्थ प्लेस पर, एज अ सेपरेट ऑफेंस। इन चीज़ों को क्या समझा जाएगा, सेपरेट ऑफेंस समझाएगा, मतलब अलग केस समझा जाएगा। यहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन, यानी ये सबकी सब चीज़ें आएंगी मॉब लिंचिंग में आ जाएंगी। क्या क्या, हेट क्राइम जैसे डेथ हो जाए उससे, और सीरियस हर्ट हो जाए, नुकसान हो जाए, पर्सन के रेस पर नुकसान पहुंचे, कास्ट पर है, कम्युनिटी है, उसके जेंडर है, ठीक है, लैंग्वेज है और बर्थ प्लेस है। अगर इसके बेसिस पे कोई हिट करता है और उससे कोई मृत्यु हो जाती है तो इसको एक सेपरेट ऑफेंस समझा जाएगा, मतलब बहुत सीरियस लिया जाएगा, लेकिन दूसरे रूप में। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे था वैसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, अनदर पॉजिटिव फीचर इज, जो दूसरा पॉजिटिव फीचर है, गवर्नमेंट इग्नोरिंग द पैनल्स रिकमेंडेशन, पैनल ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, टू ब्रिंग बैक, दोबारा लाना, जैसे एडल्ट्री स्ट्रक डाउन, जो एडल्ट्री वाला केस जो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के आगे दा लगता है, ध्यान रखना, एज न्यूट्रल, एज जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस, इसे जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस के रूप में कंसिडर किया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको लाना नहीं चाह रही गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, हाउ एवर इट इज क्वेश्चनेबल, ये प्रश्नीय बात है, वेदर टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब आतंकवाद, शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द पैनल, जनरल पैनल लॉ, के जनरल पैनल लॉ में इसे डाला जाएगा टेररिज्म को, व्हेन इट इज पनिशेबल अंडर स्पेशल लेजिस्लेशन, ये जबकि स्पेशल लेजिस्लेशन के अंदर पनिशेबल है, इसको अलग से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जनरल की जो पैनल है या लॉ है हमारा, उस रूप में नहीं डाला गया था अब तक। क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा जनरल पैनल लॉ में, ये देखने वाली बात है। देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेव चार्जेस, जो सीरियस आरोप लगे हुए हैं, सच एज टेररिज्म शुड नॉट बी लाइटली इन्वोक्ड, कि इसको सीरियसली नहीं लिया, मतलब हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये सीरियस क्राइम है टेररिज्म, और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता या नहीं लिया जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, छोटे छोटे सेंटेंसेज है, अभी मैं इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ यहाँ तक। ये देखिए आगे इन्होंने बोला है, ऑन द प्रोसीजरल साइड, अगर प्रोसीजरल साइड पे देखें, सम वेलकम फीचर, कुछ स्वागतीय इसके फीचर हैं, आर प्रोविजन, कुछ इसमें जो प्रोविजंस हैं, फॉर एफआईआर की बात करूँ, रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर एन ऑफेंस टुक प्लेस, कि हमें इसकी परवाह नहीं है कि वो जो घटना हुई है कहाँ घटित हुई है, लेकिन वो तुरंत ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए पुलिस के द्वारा। द बूस्ट शॉट टू बी गिवन टू यू द फॉरेंसिक इन इन्वेस्टिगेशन, तुरंत ही एक सहयोग मिलेगा, बूस्ट अप कर दिया जाएगा, बढ़ा दी जाएगी कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो तुरंत ही चालू हो जाए और स्टार्ट हो जाए। जैसे वीडियोग्राफी फॉर ऑफ सर्चेज एंड सीजर, वीडियोग्राफी के द्वारा चीज़ों की सर्च की जाएंगी और इसे सीज भी किया जाएगा, जो चीज़ सीज मान लीजिए पाई गई है, लिप्त पाई गई किसी भी चीज़ में, ऑफेंस में, तो उसको तुरंत ही क्या किया जाएगा, सीज किया जाएगा। मतलब एफआईआर होने में अब टाइम नहीं लगेगा, आपको पुलिस वालों को एफआईआर तुरंत ही करनी पड़ेगी अगर कोई केस कहीं भी हुआ है तो। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, अच्छे अच्छे फीचर हैं इसके। और देख लें, सिग्निफिकेंट फेलियर लाई इन नॉट क्लियरिंग वेदर, अगर हम सिग्निफिकेंट मतलब बड़े पैमाने पे जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, देखें फेलियर जो इसके अंदर है वो क्या है, नॉट क्लियरिंग, क्लेरिफाइंग, स्पष्ट नहीं हुआ है, वेदर न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर अलाउ पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज लिमिट, कि पहले क्या 15 दिन की लिमिट थी कस्टडी में रखते थे, ठीक है, क्या अब 15 दिन है या बढ़ाए गए हैं, ये बात है, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्रोविजन, ये एक प्रोविजन है, डेट अलाउ द 15 डेज पीरियड टू स्प्रेड अक्रॉस एनी डेज, जो कि बढ़ाए जा सकते हैं। 15 दिन का तो नॉर्मली पीरियड मिलता है कस्टडी में लेने का, वो बढ़ाए भी जा सकते हैं। विद इन द फर्स्ट 40 एंड 60 डेज ऑफ द पर्सन अरेस्ट, जब पर्सन अरेस्ट किया जाता है 40 से 50-60 दिन के बीच में, 15 दिन की कस्टडी तो होती है,
जो वो भी बढ़ाए जा सकते हैं, 40 से 60 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन या केस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोविजंस इन लॉ कैन नॉट बी मेड, जो प्रोविजन लॉ के अंदर कैन नॉट बी मेड विदाउट विजन फॉर द लीगल फ्रेमवर्क एड्रेसेज ऑल द इनएडिक्वेसीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मैं नीचे वाला सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ दोबारा। देखिए, रिविजन्स मतलब जो सुधार हुए हैं इन लॉ कैन नॉट बी मेड, वो आसानी से नहीं किए जा सकते विदाउट अ विजन। जब तक हमारा अप्रोच नहीं होगा, हमारा विजन नहीं होगा, तब तक हम उसे क्या नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। फॉर लीगल फ्रेमवर्क के लिए डेट एड्रेसेज, जो एड्रेस करे, बताए ऑल एडिक्वेसीज, मतलब जो अपर्याप्तताएं हैं, जो समस्याएं बनी हुई हैं एक तरीके से, ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो एडिक्वेसीज है, इनसफिशिएंसी है, जब तक उनको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक रिवीजन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। और उसके लिए स्पष्ट विजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट विजन होना चाहिए लीगल फ्रेमवर्क के लिए, तभी इन मुद्दों को एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और ये रही इसकी बुक ऐप, और बुक ऐप जरूर देखिए, पढ़िए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर पाएँ एग्जाम के दौरान। और ये सबकी सब इम्पोर्टेंट बुक ऐप है, और इसके मैंने जो अभी क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, सीपीओ के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आसानी से इन्हें टैकल कर सकते हो, बशर्ते आप इन्हें ढंग से पढ़ने की कोशिश करें, रिवीजन करें, तब, वरना चीज़ें याद नहीं होंगी, फिसल सकती हैं, ठीक है। तो बस PDF जरूर ले लीजिए टेलीग्राम चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।